हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लेकर आ गए हैं 40 प्लस वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो का, इसमें से एक नया क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसकी हम तैयारी कर लेंगे और इसको हम पढ़ लेंगे। यदि आपने जो मध्यकालीन इतिहास की सीरीज चल रही है उसमें खिलजी वंश का वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले खिलजी वंश का वीडियो देखिए और उसके पश्चात में ये 40 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन देखिए। और उस वीडियो में खिलजी वंश के जो वीडियो में हमने क्या किया, MCQ टाइप क्वेश्चन भी इन्वॉल्व कर दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो आप पूरा वीडियो देखिए और ये वन लाइनर 40 प्लस क्वेश्चन देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें पूछा गया है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया? तो वो साहसी और एक वीर था दोस्तों, जिसका नाम था मलिक काफूर। और इसके बारे में बता दें, इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में ख़रीदा था। ठीक है, ये एक 7 फुट का लंबा चौड़ा ऊंची कदकाठी का ये एक हिजड़ा था। कौन? मलिक काफूर। और अंत में आप देखते हैं किस प्रकार से खिलजी वंश में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो ये सुल्तान भी बन जाता है। तो आप वो वीडियो देखिए और पता लगाइए किस प्रकार से मलिक काफूर सुल्तान बनता है ना। तो ये था मलिक काफूर जो कि एक हिजड़ा था और एक कुशल नेतृत्व सेनापति था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन की जब मृत्यु होती है तो उसके पश्चात में जो दिल्ली का सुल्तान बनता है वो कुतुबुद्दीन मुबारक बनता है। ठीक है, ये क्या करता है, इससे पहले ये जो मलिक काफूर होता है ये अलाउद्दीन खिलजी के 6 वर्ष यानी एकदम छोटे यानी 6 वर्ष के पुत्र को क्या कर देता है, गद्दी पर बैठा देता है और स्वयं शासन का संचालन करने लगता है। और ये देख करके इसका जो बड़ा पुत्र होता है अलाउद्दीन खिलजी का कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये क्या करता है, मलिक काफूर की हत्या करवा देता है और राजा बन जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन की दरबारी कवि कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि थे दोस्तों वो थे अमीर खुसरो। ठीक है, ये जो भी विजय अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी लगभग अमीर खुसरो को साथ में लेकर जाता था। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली चाचा भी होते हैं कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनको क्या करता है, ये इनका वध कर देता है, इनको मार देता है। मारने के पश्चात में क्या होता है, दिल्ली में विद्रोह हो जाता है। तो वो जो विद्रोह होता है वो दोस्तों हाजियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु होती है वो 1316 ईस्वी में होती है और इसका शासनकाल रहता है 1296 से लेकर के 1316 तक। ठीक है, तो ये शासनकाल रहता है यानी 20 वर्षों तक ये राज करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी के शासन का समय रहा, तो इसके चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, 1296 से लेकर के 1316 तक शासनकाल रहता है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा व दामाद था, इसे पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसने की खिलजी वंश की स्थापना की उसका ये भतीजा था और दामाद था। यही क्या करता है, ये हत्या कर देता है किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। क्योंकि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होते हैं ये इसके एक तो चचा होते हैं, इसके साथ साथ में ये अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कर देते हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर अधिकार करने के पश्चात में जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उससे मिलने के लिए जाते हैं तो 2 जो सैनिकों के द्वारा इसका वध करा देता है और स्वयं सुल्तान बन जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसने जो उपाधि धारण की वह सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, यामीन उल खलीफा की और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन। ठीक है, ये उपाधियां धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए सेनापति बनाकर किसे भेजा था? तो भेजा था मलिक काफूर को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? तो 1296 ईस्वी में उसने आक्रमण किया देवगिरी पर और यहीं से जब भारी लूटपाट की उसके पश्चात में एक षड्यंत्र के बाद में इसने अपने चचा अपने या फिर ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इन्होंने प्रारंभ किया था हुलिया प्रथा, यानी ये हुलिया निश्चित कर दिए थे सैनिकों का, जिससे पता लग सके कि कौन सा सैनिक किस योग्य है। इसके अतिरिक्त घोड़ों की भी इन्होंने नस्ल के अनुसार क्या कर दिया था, उसको उसमें दाग लगा दिया था, उसका चिन्ह दे दिया था, जिससे कि और उसको अलग अलग अस्तबल का प्रधान भी बना दिया था, यानी अलग अलग एक प्रधान बना दिया था। जब आवश्यकता होती थी जिस प्रकार की घोड़ों की, वो क्या करते थे, उसका प्रयोग करते थे युद्ध में। तो हुलिया प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा किसने चालू की, वो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया, तो दैवी अधिकार सिद्धांत चलाया। ठीक है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम रखा बदल करके खिजराबाद। ठीक है, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा और यहाँ पर अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त किया। इब्न बतूता की जो पुस्तक है रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसमें मिलता है मोहम्मद तुगलक के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है इब्न बतूता में। ठीक है, किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, तो इससे पहले जो राजवंश चल रहा था वो गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश चल रहा था, जिसकी हमने विस्तृत व्याख्या की है अपने मध्यकालीन इतिहास के वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया। तो हमने इससे पहले चर्चा भी की है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खिलजी वंश का अंत किस वर्ष हुआ था, तो खिलजी वंश का जो अंत हुआ था 1320 ईस्वी में होता है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था खुसरो खां। ठीक है, खुसवर खान भी इसे कहा जाता है, तो खुसरो खां था, इसको आप याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, सबसे पहले जो शासक था, जो संस्थापक भी माना जाता है, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे कयूमर्स या कैमूर्स की हत्या करके इसने खिलजी वंश की नींव डाली थी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो पहले ही बता चुके हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये संस्थापक थे। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो जो स्थापना हुई थी वो 13 जून 1290 ईस्वी को हुई थी। खिलजी वंश की स्थापना के बाद में सबसे पहले किसे राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो हमने बताया था जो राज्याभिषेक हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, वो बलबन के द्वारा बनाए गए किलोखरी महल में हुआ था। ठीक है, तो किलोखरी महल में हुआ था और उसी को क्या किया था, इसने अपनी राजधानी बनाई थी। खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने कुल मिलाकर 20 वर्षों तक शासन किया। खिलजी वंश के शासकों द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया, तो वो थी मूल्य नियंत्रण प्रणाली। किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी के पास में विस्तृत सेना थी, जिससे वो पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर उसने अधिकार कर रखा था। इतनी बड़ी सेना को वेतन देना पर्याप्त नहीं था, इसीलिए उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। खिलजी वंश को समाप्त कर किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया, तो खिलजी वंश को समाप्त करके तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। 26 देखेंगे, खिलजी वंश का कौन सा मुस्लिम परिवार था जिसने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया था, तो ये जो परिवार था दोस्तों, ये था दुष्यर परिवार। ये एक प्रकार का, ये समझ लीजिए कि हिंदू परिवार था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसने शासन किया था। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। खिलजी वंश के शासक किस जाति के थे, तो तुर्क जाति के थे। गुजरात में नुसरत खां ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था, तो 1000 दिनार में खरीदा था। गुजरात में किसने खरीदा था, नुसरत खां ने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था, पूछा गया जलालुद्दीन खिलजी के शासन में जो अलाउद्दीन था वो क्या था, तो उस समय वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। 31 देखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने और कब करवाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर उसकी हत्या होती है 1296 ईस्वी में। 32 में देखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन का समय रहा, कौन सा शासन का समय था, तो इन्होंने 6 वर्षों तक शासन किया था, 1290 से लेकर 96। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी 20 वर्षों तक शासन करते हैं,
1296 से लेकर के 1316 तक। उसके पश्चात में 4 वर्ष तक का शासन होता है, वो मुबारक शाह के द्वारा किया जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठता है? तो यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1290 ईस्वी में, गुलाम वंश के जो अंतिम शासक होते हैं कय्यूमर्स की हत्या करके। दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था और किसके शासनकाल में प्रवेश किया था? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? तो जो दिल्ली में बसने वाले जो मंगोल थे उनको नवीन मुसलमान बोला गया है। ठीक है, 36 देखेंगे, भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस चीज़ की स्थापना की? तो एक विभाग बनाया था उसने, दीवान ए मुस्तक राज। इसके अनुसार वो क्या करता है, जो भू राजस्व की व्यवस्था को उसने सुधारा। मंगोल नेता अब्दुल्ला के भारत आक्रमण को विफल करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आपको ये चीज़ याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने सितार एवं तबले का आविष्कार किया। ठीक है, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? जलालुद्दीन के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो ये बुलंदशहर का इक़्तिदार था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और ये कय्यूमर्स की हत्या करके क्या बन जाता है? सुल्तान बन जाता है दिल्ली का।